दोस्तों, इंसान का दिमाग काफी मिस्टीरियस तरीके से काम करता है। वहीं दोस्तों, साइंस ने इस मिस्ट्री को सुलझाने की बहुत कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस साइकोलॉजिकल फैक्ट जानने वाले हैं जो हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन ये रियल लाइफ में बहुत काम आते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इसे सीखना और सही जगह पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नसीबो इफेक्ट। दोस्तों, आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो सुना होगा। यह इंसान के दिमाग को पॉजिटिव तरीके से चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कुछ इस तरह काम करता है कि मान लो कि आपके सिर में तेज दर्द है और आपको यह बोलकर एक टैबलेट दी जाती है कि यह टैबलेट आपका दर्द ठीक कर देगी। उसको लेते ही आपकी बॉडी पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करने लगेगी, फिर चाहे वह टैबलेट नकली ही क्यों ना हो, आपका सर दर्द उसी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा होगा। ठीक इसका ही उल्टा होता है नसीबो इफेक्ट। मान लो डॉक्टर आपको शक्कर की मीठी टैबलेट देता है और कहता है कि इसकी वजह से आपको सर दर्द या सर्दी हो सकती है, तो इसके काफी चांसेस है कि आप यह लक्षण महसूस करें, भले ही यह लक्षण उस टैबलेट से ना होते हो, लेकिन अब आपको बोला गया है तो आपका दिमाग उसी तरह से काम करेगा। नंबर 2, एंकरिंग। दोस्तों, इमेजिन करो कि आपका कोई दोस्त आपके साथ पार्टी में गया। अब पार्टी में आपने नोटिस किया कि आपके दोस्त ने ब्रांडेड शूज पहने हुए हैं, तो लाजमी है कि आप उन जूतों में दिलचस्पी दिखाओगे। जूतों से प्रभावित होकर आपने अपने दोस्त से उन जूतों के दाम के बारे में पूछ लिया। फिर आपका दोस्त आपसे कहता है कि उसने जूते बहुत ही सस्ते दाम में खरीदे हैं, लेकिन जब वह बताता है कि उसने जूते 10,000 में खरीदे हैं, तब आपको पता चलता है कि आप तो कुछ और ही सोच रहे थे। दोस्तों, जो चीज दूसरों के लिए सस्ती हो वह हो सकता है कि आपके लिए महंगी हो, और जो दूसरों के लिए महंगी हो वह हो सकता है कि आपके लिए सस्ती हो। यह साइकोलॉजिकल टेक्निक एंकरिंग पर डिपेंड करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जहाँ आप रहते हो वहाँ कुकिंग गैस 90 रुपए प्रति लीटर मिलती है, तो आपका दिमाग उसके उसी दाम से एंकरिंग करेगा। अब आप किसी दूसरे शहर में जाते हो और वहाँ गैस का दाम 110 रुपए है, तो वह आपको महंगी लगेगी। ठीक इसी तरह अगर किसी जगह गैस 120 रुपए प्रति लीटर है, तो आपको इससे नीचे के सभी दाम सस्ते लगेंगे और आप बड़ी खुशी से वहाँ के गैस खरीद लेंगे। दोस्तों, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि महंगाई बहुत है। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका दिमाग एंकरिंग करता है 30 साल पहले के दाम से। नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं या हम मानते हैं, और यही हमारे सोच और विश्वास की हकीकत बनता है। अगर आपने ओम शांति ओम मूवी देखी होगी तो उसका ये डायलॉग आपको याद होगा कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। हालांकि ये डायलॉग ओरिजिनल में पाउलो कोएल्हो की नोवेल द अल्केमिस्ट में है। इसी सिद्धांत को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे तो आपको सामने पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए दिखेंगे। ऐसे ही अगर आप किसी अच्छी जॉब को पाने के बारे में सोचोगे तो वह जॉब आपको आपके काफी करीब दिखेगी और आपका दिमाग उसको पाने के लिए आपसे मेहनत करवाएगा। हमारे दिमाग में रोज लाखों इमोशन प्रोसेस होते हैं, तो जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचेंगे हमारे दिमाग उसी चीज के बारे में ज्यादा फोकस करेगा और बार बार हमें उसी चीज की याद दिलाता रहेगा। अगर हम पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर हम नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव दिखाई देगा, और प्रॉब्लम सोचोगे तो प्रॉब्लम दिखाई देगी, और अगर सॉल्यूशन सोचोगे तो सॉल्यूशन दिखाई देगा। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि जेम्स एलन ने अपनी किताब एज अ मैन थिंकeth में बताया है कि जैसे एक पेड़ बिना बीज के उग नहीं सकता, वैसे ही हमारे एक्शन के पीछे हमारे विचारों का एक बीज होता है। जब वह विचार हमारे दिमाग में आता है तभी हम एक्शन करते हैं, फिर उसी एक्शन से हमें रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी लाइफ बन जाती है। आज जो लाइफ हम जी रहे हैं इसके पीछे वही विचार है जो कभी ना कभी हमने सोचे थे, जिन्हें हम शायद आज भूल गए हैं। नंबर 4, बेडर-मेनहोफ इफेक्ट। दोस्तों, जब आप कोई नया वर्ड याद करते हो तो वो वर्ड आपको कई जगह दिखाई देता है, जबकि उस वर्ड को सीखने से पहले ऐसा नहीं था। जब आप कोई कार या बाइक खरीदते हो तो आपको सड़कों पर वही मॉडल दिखाई देने लगता है। ऐसे ही मान लो कि आप कोई नया टीवी शो देखते हो तो आपको वही टीवी शो के बारे में हर जगह जानकारी दिखाई देगी। इस चीज को बेडर-मेनहोफ इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट के दो कारण हैं। पहला यह कि जो हमने देखा है हमारा दिमाग उस पर और भी नई जानकारी जुटाने लगता है, और दूसरा यह कि जब भी आप कुछ नई चीज से रिलेटेड कुछ देखोगे तो आपका दिमाग फौरन उसी चीज को आपको प्रूफ के तौर पर याद दिलाएगा। नंबर 5, सिमिलैरिटी अट्रैक्शन प्रिंसिपल। दोस्तों, इस प्रिंसिपल के अनुसार हम उन चीजों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमारी तरह ही होती है। जैसे हम उन लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो हमारी तरह होते हैं, हमारी तरह दिखते हैं या हमारी तरह ही सोच रखते हैं। दोस्तों, जैसे आप कहीं बाहर जाते हो या बाहर देश में पढ़ते हो तो आप अपने देश के लोगों के बीच ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, यानी कि हम खुद से
सिमिलर लोगों की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। विदेश में इंडियन मिल जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही अगर कोई इंसान आपको एडवाइस देगा तो हम उसकी बात ज्यादा मानेंगे जो हमसे सिमिलर सोच रखता है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो हम अपने जैसे लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और वैसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। नंबर 6, द 18/20 प्रिंसिपल। दोस्तों 18/20 प्रिंसिपल, जिसको प्रेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काम आता है। ये प्रिंसिपल विल्फ्रेड प्रेटो नाम के इटालियन इकोनॉमिस्ट ने दिया था। उन्होंने देखा कि इटली में 18% जमीन केवल 20% लोगों के हाथों में है। बाद में उन्होंने यही पैटर्न कहीं जगह देखा। यह प्रिंसिपल बताता है कि 18% इफेक्ट 20% कोशिश की वजह से होते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं यह इफेक्ट रियल लाइफ में काम कैसे करता है। दोस्तों 50% पैसा जो आप किसी बिजनेस से कमाते हैं वह उसके 20% कस्टमर ही लत ला कर देते हैं। इसका एक और उदाहरण यह है कि 18% कंप्लेन केवल 20% कस्टमर ही करते हैं। इसके अलावा 18% जरूरी काम आपके ऑफिस के 20% लोग ही करते हैं। दोस्तों इस प्रिंसिपल के ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन दोस्तों इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें। दोस्तों ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अपने डेली या मंथली प्लान बनाएं और उसमें से सबसे जरूरी काम देखो और ये देखो कि कौन सा सबसे जरूरी काम है जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देंगे। आप देखेंगे कि आपके 20% ऐसे काम होंगे जो आपको 80% रिजल्ट दे रहे हैं। तो अब आपको उन 20% कामों को सबसे पहले करना चाहिए। नंबर 7, स्पॉन्टेनियस स्ट्रीट ट्रांसफरेंस। दोस्तों यह एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। मान लो आप अपने किसी दोस्त को अपने ऑफिस वर्कर के बारे में बता रहे हैं, तो जिस तरीके से आप उसको अपने फ्रेंड के सामने डिस्क्राइब करोगे आपका दोस्त भी उसी तरीके से आपको देखेगा। जैसे आप अपने किसी दोस्त को बता रहे हो कि वह वर्कर कामचोर है तो आपका दोस्त आपको कामचोर समझेगा, वही क्वालिटी वह आप में देखेगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्त को बोलते हो कि वह वर्कर बहुत ही मेहनती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत ही समझदार है, तो आपका फ्रेंड भी आप में वही सब देखेगा। जैसे आप दूसरों को डिस्क्राइब करोगे आपको भी वैसा ही समझा जाएगा। ईयर 2011 में वेल्स में हुई रिसर्च में यह प्रूव हुआ है कि जब आप किसी के बारे में बताते हो तो इससे आपका नजरिया लोगों को पता चलता है और कहीं ना कहीं इसमें आप अपनी पर्सनैलिटी रिवील कर रहे होते हो। इसलिए हमें फालतू की बातों से बचना चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने में सामने वाले को किसी और की बुराई के अलावा उसकी और भी कई बातें बता देते हैं। नंबर 8, कॉग्निटिव डिसोनेंस। दोस्तों हम सब एक पर्सपेक्टिव और बिलीफ को लेकर बड़े होते हैं जो हमें हमारी फैमिली और फ्रेंड से मिलते हैं। हम अपने जैसे पर्सपेक्टिव वाले लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। अब असली दिक्कत तब आती है जब हमें कोई अलग पर्सपेक्टिव वाला इंसान मिलता है जिसके आइडियाज और सोच अलग है। तब ऐसी जगह पैदा होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ऐसे में हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाता कि दो आइडिया जो एक दूसरे को अपोज करते हैं उनमें से कौन सा माना जाए। यहाँ पर आपको फैक्ट चेक करने होंगे, कंपेयर करना होगा अपने बिलीफ और सामने वाले के बिलीफ से, और इतनी हिम्मत भी रखनी होगी कि अगर आपका बिलीफ गलत है तो उसे गलत मानना होगा। अब दोस्तों कई बार हम अपनी आदत और अपने बिलीफ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो आप स्पोर्ट्स कार के शौकीन भी हो जो कि काफी ज्यादा पोल्यूशन करती है और फ्यूल पीती है। अब यह बिलीफ एक दूसरे को अपोज करते हैं। या तो आप वातावरण की इतनी फिक्र मत करो और उसके बारे में इतना मत सोचो, या फिर अपने शौक को छोड़ दो, मतलब स्पोर्ट्स कार चलाना बंद कर दो। तो आपके दिमाग को कोई एक बिलीफ मानना पड़ेगा, तभी वह इस स्ट्रेस से निकल पाएगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस स्ट्रेस पैदा करता है। तो दोस्तों ऐसे ही हम एक बिलीफ बनाने से इससे बच सकते हैं। नंबर 9, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। किसी नए आइडिया और नई आदतों या किसी नए इंसान में कंफर्टेबल होने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस इंसान के साथ धीरे धीरे एक्सपोज करो। दोस्तों मेयर एक्सपोजर इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो ये बताती है कि इंसान उस इंसान के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होता है जिसके साथ वो फैमिलियर होता है। अब मान लो कि आपने नए कॉलेज में एडमिशन लिया, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, तो शुरुआत में आपको उनके साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे खुद को उनके साथ एक्सपोज करोगे, यानी कि उनसे मिलोगे और उनसे बातें करोगे और उनको बताओगे और उनके बारे में जानोगे, तो आप उनके साथ काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। दोस्तों इसे ऐसे ही मान लो कि अगर आपको बदलाव पसंद नहीं है, आप अपना काम वही पुराने टाइपराइटर पर करते आ रहे हैं और अचानक से आपके सामने लैपटॉप रख दिया जाए, लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसके साथ एक्सपोज करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लैपटॉप को ज्यादा पसंद करने लगेंगे। दोस्तों इसलिए नई चीजों के साथ फैमिलियर होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके साथ धीरे धीरे खुद को ढलने दो।
दोस्तों अब आपके लिए एक गजब और मजेदार पहेली। दोस्तों गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कौन है जो दूध और अंडा दोनों देता है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।